सो हाय एवरीवन, दिस इज मी अभिषेक सर, योर मास स्टडी चो केमिस्ट्री। सो क्लास 12 का रिजल्ट्स का जो डेट है वो डिक्लेयर हो चुका है, मतलब कब आने वाला है और किस तरीके से आपको चेक करना है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ी सी चीजों को आप लोग समझ लीजिए। जो आपने एग्जामिनेशन दिया था वो था महाराष्ट्र हायर स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि क्लास 12 का। आप लोगों ने ऑफलाइन वे में एग्जाम दिया था, जा करके एग्जाम दिया था। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि एक टाइम था कोविड के टाइम पे, तो बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम्स कैंसिल हो गया था, तो उन लोगों को ऑनलाइन यहां पर लिख के आ रहा रहेगा, राइट। अच्छा, दूसरी बात, आपका एग्जामिनेशन कहां से स्टार्ट हुआ था? फरवरी 21 से लेकर के मार्च 19 2024 तक। ओके, तो आपको किस तरीके से रिजल्ट देखना है ये आपको एएससी सर आपके बताएंगे। बट ये देख लो कि यहां पर जो आपको डेट देखने को मिल रही है वो है मई 10 की। ऑलराइट, चलिए अब बताएंगे एएससी सर की किस तरीके से आपको रिजल्ट देखना है। तो बच्चों, अभी जैसे कि अभी हमें चेक करना है रिजल्ट अपना 12th का। जैसे कि सर ने बोला कि ऑलरेडी 10th को एक्सपेक्टेड डेट बोल दिया गया है, तो किस तरीके से रिजल्ट आते ही हमें कहां पे अपना रिजल्ट देखने मिलेगा, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो सर ऐसा क्यों, मतलब इतने जल्दी क्यों आ रहा है रिजल्ट? देखो, इसलिए जल्दी आ रहा है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन है और इलेक्शन ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत जगह डिस्ट्रिक्ट में हो चुके हैं। तो टीचर्स को इलेक्शन के टाइम पे भी इलेक्शन ड्यूटी करनी पड़ती है सर। उसके वजह से उनको प्रेशर दिया गया कि आप पहले ही जल्दी ही पेपर चेक कर लीजिए कि हाँ, आप जिस टाइम पे ड्यूटी करें उस टाइम, उसकी वजह से बच्चों का रिजल्ट डिले ना हो। इसके वजह से तो सीटी की तो एग्जाम चल रही है अभी सीटी की एग्जाम चल रही है, उसका भी रिजल्ट ऑलरेडी बोला जा रहा है कि अगले 10 को आ जाएगा। एक एक्सपेक्टेड डेट उसका ही बोला जा रहा है। अभी 12th का देखते हैं कि आपको कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट दिया है चेक करने के लिए, वो है maharesult.nic.in। यही एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे आपको आपका रिजल्ट 12th बोर्ड का चेक करने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है आपका 12th का रिजल्ट। सबसे पहले जैसा कि बोला, maharesult.nic.in पे आपको जाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखने मिल जाएगा। तो जैसा कि आपके हॉल टिकट पे ड्यूरिंग योर एग्जाम जब आपका हॉल टिकट आया होगा तो आपका एक रोल नंबर या सीट नंबर आपको दिया गया रहेगा 12th का, और उसी के साथ साथ आपके मदर का नाम भी उस पर लिखा गया रहेगा। तो दो ही चीज आपको बस डालनी है। पहला चीज है, देखिए, रोल नंबर जो भी आपको दिया हो, और सेकंड है मदर का नेम। इन केस आपने फॉर्म भरते वक्त अपने मदर का नाम नहीं दिया है तो सर कुछ नहीं, बस उसके जगह पे इधर इंस्टेड ऑफ योर मदर्स नेम यू हैव टू पुट XXX और आपको व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे आप व्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करोगे तो देखो आपको कुछ इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको रिजल्ट ऑफिशियली एक दिखाता हूं। ठीक है, और ये हमारे लास्ट ईयर के बच्चों का रिजल्ट है। ठीक है, यहां पर आप देखोगे तो ये अदर स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, 600 आउट ऑफ 386। और ये यहां पर एएससी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, 600 में से 559, 93.17%। ठीक है, केमिस्ट्री में 93 बहुत ही देख करके अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो देखिए, वाओ, मैथमेटिक्स में 99, कंप्यूटर साइंस में 196, फिजिक्स में 90, इंग्लिश में 81, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए और भी आपको चीजें हम लोग बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सर। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये तो बता दिया कि सर यहाँ पर आपको सीट नंबर बच्चों को डालना है और मदर्स नेम डालना है, मदर्स नेम नहीं है तो फिर XXX करके यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं। मदर्स नेम सर उनको ही नहीं होगा जिन्होंने फॉर्म भरते वक्त मदर का। अच्छा, फॉर्म भरते समय मदर का नाम नहीं डाला है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सर, बच्चे ना, मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर जो बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था, ठीक है, वो कितने थे? देखिए, 12,92,468, ऑलमोस्ट 13 लाख बच्चे थे जिन्होंने लास्ट ईयर 12 दिया था। इस साल भी अराउंड इतने ही बच्चे रहेंगे। दैट मीन्स सर बहुत सा लोड आने वाला है। अगर लोड आ गया, ठीक है, बहुत सारा सर, आपको ही पता है कि सीटी के साइड पे भी लोड आता है, इस पे भी लोड आ गया। अगर रिजल्ट टिकट ही नहीं डाउनलोड हो रहा, ठीक है, हाँ, हॉल टिकट ही नहीं डाउनलोड हो रहा था, अगर रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो मेरे को तो बहुत टेंशन हो रहा है कि ऐसा बच्चा सोचता है कि सर मेरा तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, और सब रिश्तेदार कॉल करके पूछे तो सर कुछ ऐसा कुछ सेकंड चांस है क्या कि कहाँ से हम लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली जब 12-13 लाख का लोड किसी वेबसाइट पे पड़ता है तो हैंग होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, और हर साल होता है, और हमने देखा ही है, पीसीएम के टाइम में भी हॉल टिकट डाउनलोड करते वक्त देखा है। तो देखिए बच्चों, इन केस आपका इस वेबसाइट के हैंग होता है तो सेकंड मेथड भी है हमारे पास, जिसके थ्रू आप रिजल्ट अपना आराम से देख सकते हैं। कुछ नहीं करना है बच्चों, आपके मोबाइल में जो मैसेजिंग ऐप होती है सिंपली उसको ओपन करना है और उस पर जाके आपको बस एक SMS करना है, नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज करना है, MHHSC
उसके बाद आपको आपका सीट नंबर डालना है। जैसे कि उधर हमने सीट नंबर डाल रहे हैं अपने रिजल्ट निकालने के लिए, सेम MH HSC सीट नंबर आपको डाल के इस नंबर पे आपको SMS सेंड कर देना है 57766 पे। जैसे ही आप अपना SMS सेंड करते हैं, आपको ऑन योर टेक्स्ट ही, आपको टेक्स्ट में ही आपका 2024 का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वाओ, ये बहुत ही नई चीज थी, अभी बहुत से बच्चों को पता चला होगा, राइट। ASC सर ने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि ये सेकंड ऑफ तरीका है कि किस तरीके से आप अपना ना रिजल्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है, बाय SMS के थ्रू, ठीक है। ये पहला तरीका, देख लीजिए, नंबर देख लीजिएगा 57766, ये है ऑफिशियल SMS का नंबर, आपको टेक्स्ट मैसेज करना है सिंपली, ठीक है। सर ने बताया कि किस तरीके से आपको करना है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। MH HSC, फिर आपको आपका अपना सीट नंबर डालना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ चीजें, जैसे कि देखिए गर्ल्स ने सर पिछली बार बाजी मारी थी, 93% ओवरऑल गर्ल्स का परसेंटेज था, 89% बच्चे बॉयज में पास हुए थे, 91% बच्चे पास हुए थे ओवरऑल टोटल 100 में से। 2022 में 94% बच्चे थे। तो सर इस बार क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? देखिए सर, पिछले बार की बात नहीं है, हर साल का, ये तो आपने पिछले साल का दिखाया, आप थोड़ा साइड हटेंगे ना, 93, 95, 99.54, इधर भी 99.73, 88, 93, 82, 90, 85, हर साल लड़कियों ने ही बाजी मारी है। तो इस साल वो चेंज नहीं होगा, इस साल भी सब बॉयज, दुनिया भर का बॉयज लोग को टाइम पास रहता है। इसलिए देखो बच्चों, लड़कियां हर साल, यहां तक कि जिस साल ऑनलाइन एग्जाम था जो सब पास हुए, इतने सालों में 99% बच्चे, मतलब लगभग सब पास हुए थे, उस साल भी ढंग से बॉयज लोग पास नहीं हो पाए, उस साल भी लड़कियों ने बाजी मारी। जिस साल आप कॉपी करके पास हो सकते थे, उस साल भी लड़कियों लोग ने बाजी मारी है। ओके ओके ओके, लेट्स सी। और बच्चों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपका कितना परसेंटेज आएगा। और मैं कुछ चीजें हैं जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, सर ये क्या है, एक बार बताएंगे आप? देखिए यूजुअली आपसे है ना पूछा जाता है कि बेटा तेरा क्या आया है, फर्स्ट क्लास आया है, डिस्टिंक्शन आया है, सेकंड क्लास आया है। पहले मैं छोटा तो मुझे नहीं पता था, कि गांव में जाते थे ना सर, रिश्तेदार पूछते हैं कौन सा क्लास आया, फर्स्ट क्लास आया, तो जब वो लोग फर्स्ट क्लास बोलते थे ना, मुझे लगता था कि फर्स्ट रैंक, अपने महाराष्ट्र में कैसा होता है, फर्स्ट रैंक आया क्या, सेकंड रैंक आया, तो ये सब नहीं पता था। लेकिन गाँव में और रिलेटिव्स बहुत लोग उससे क्या आया है, तो देखो बच्चों उसका मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि क्या जो क्लास जो बोलते हैं हमारे इधर, वो क्या होता है। जब आपका 75% से ऊपर आता है आपके HSC में, तो उसको हम बोलते हैं कि मेरा डिस्टिंक्शन क्लास आया है। मतलब डिस्टिंक्शन मतलब भाई आप अल्ट्रा VIP हो, ठीक है। और यही डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया जेई के लिए है कि 75% आएगा तो आप नीट क्वालिफाई कर लोगे। हाँ, उसके बाद 60% एंड अबाव आपका आता है, मतलब 60 to 75 के बीच में इनकेस आपका आता है, तो वो होता है आपका फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास। उसके बाद 45% to 59% अगर आपका आता है तो वो होता है सेकंड डिवीजन, सेकंड क्लास। और 35% to 44% आता है तो वो होता है आपका थर्ड क्लास, थर्ड डिवीजन। ठीक है, तो चलिए बच्चों थोड़ा सा देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा ना डिमोटिवेट नहीं हो रहा है, 35% के नीचे भी आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि आप ये मत भूलिएगा कि आपने कुछ चीज़ों को सीखा हमारे साथ, वो था सेक्रीफाइस करना, किस तरीके से चीज़ों को सेक्रीफाइस करके पार्टी में ना जाना, ठीक है, यहाँ वहाँ नहीं घूमना, टाइम पास नहीं करना, इंस्टा को अनइंस्टॉल करके पढ़ना, तो वो चीज़ें आपने हमारे साथ सीखी, सेक्रीफाइस करना। और रोज आपको पता है 60 डेज स्ट्रैटेजी हो गया, वन शॉट हो गया, एग्जाम के पहले दिन हो गया, तो वो जो भी था वो कंसिस्टेंसी हो गया, ठीक है, जो हमने सीखा था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज भी जरूर गैप किया होगा, ठीक है। एंड वी आर विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा, और ऑल द बेस्ट। और इसके बाद मैं आपको और सर मिल करके ये भी बताएंगे कि कितना परसेंटेज सच में मैटर करता है, और वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, आप उसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, राधे राधे। थैंक यू बच्चों।